रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ एंड न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरम, आज दिन भर की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इससे पहले कि खबरें आपकी खिदमत में पेश करूं, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब कर लें, इसके प्रोग्राम को लाइक किया करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि बैंक ऑफ स्पेन के मुताबिक यूरोप के मुल्क स्पेन के सुपर स्टोर्स में 2024 में बैंक कार्ड और मोबाइल ऐप्स के जरिए पेमेंट करेंसी नोटों के मुकाबले में बढ़ गई। मुल्क भर में बैंक कार्ड की अदायगियों में 28% से 32% तक का इजाफा हुआ है और 2024 में 51% ऑनलाइन अदायगियां बैंक कार्ड्स के जरिए की गई हैं। इसके बाद दीगर अदायगियां इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी डिजिटल वॉलेट्स से की गई हैं, जिनमें एप्पल पे, गूगल पे, सैमसंग पे, पेपाल और दीगर मोबाइल एप्लीकेशन शामिल हैं। कतालुनिया की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक बार्सिलोना डिवीज़न में फ़रोख्त होने वाले 10 नए मकानात में से एक स्पेन में रहने वाले एक गैर मुल्की ने ख़रीदा था। कतालान शहर कास्टल दे फील में घरों की फ़रोख्त में 2024 में 1/4 का इजाफा हुआ है। कतालुनिया के अदारे शुमारियात के मुताबिक बार्सिलोना डिवीज़न में 1,15,934 गैर मुल्की बाशिंदे हैं, जो इस इलाके के बाशिंदों का 17.28% बनते हैं। रिसर्च से पता चला है कि ज़्यादातर मुकीम फॉरनर ने दूसरे ममालिक के मुकाबले में कम लागत की वजह से स्पेन में घर खरीदे हैं। बिसिक्लेता क्लब दे कतालुनिया BACC की एक रिसर्च के मुताबिक बार्सिलोना में स्कूटर का इस्तेमाल कम हो रहा है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक साइकिलों के इस्तेमाल में तेज़ी से इजाफा हुआ है। इस रिसर्च में सितंबर और अक्टूबर 2024 के दरमियान शहर में 5 मकामात पर साइकिलों और स्कूटरों की नकलो हरकत का तजिया किया गया। शहर की सड़कों पर बाइक लेन पर गाड़ियों की कुल तादाद में 10 में से 8 अभी तक भी साइकिलें हैं, जो 77% बनती हैं। बाइक लेन इस्तेमाल करने वालों में सिर्फ 1/3 ख़वातीन शामिल हैं। स्पेन की मौजूदा आबादी की मौजूदा सूरत हाल तशवीशनाक है, क्योंकि स्पेन में हर रोज़ करीबन 300 अफराद मरते हैं और इसके मुकाबले में पैदा कम होते हैं, जिसका अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि स्पेन में 40 महीनों में यौमिया 1000 से कम पैदाइशें हुई हैं, जबकि अमवात इस तादाद से ज़्यादा है, यानी औसतन 1200 अफराद। कौमी अदारा शुमारियात के डाटा के मुताबिक जनवरी के महीने में 45,872 अमवात हुई, जबकि इसके मुकाबले में सिर्फ 27,048 पैदाइशें हुई, यानी अमवात पैदाइश से 70% तक ज़्यादा बढ़ गई हैं। जनवरी वो महीना है जिसमें हर साल शदीद सर्द दर्जा हरारत की वजह से ज़्यादा अमवात रिकॉर्ड की जाती हैं। यहाँ ये अमर काबिल ज़िक्र है कि स्पेन में गैर मुल्कियों की आमद से आबादी में रोज़ाना 1200 बाशिंदों का इजाफा हुआ है। और दरवाज़ों के लिए लोहे और लकड़ी की बात हुई पुरानी, अब ज़माना है अलमुनियम का, जो देर पा भी है और खूबसूरत भी। रेस्टोरेंट के तरासा की कनूपी हो या तोल दो, घरों की बालकोनी को सनशाइन से महफूज रखने के लिए साया हो, सब कुछ तैयार किया जाता है जदीद तरीन मशीनरी पर। माहिर कारीगरों की निगरानी में सब कुछ के लिए हमारे दफ्तर तशरीफ लाएं। परसियाना पोर्तास कोर्नैया, काये दे कोर्नैया मॉडर्न, नंबर 27, कोर्नैया दे यूब्रिगत। हमारा फ़ोन नंबर है 6624741144। नाज़रीन मोहतरम, आजकल सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या 20 मई के बाद अराइगो के लिए इन्फॉर्मे सोशियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे अफराद के लिए खुशखबरी है जो अराइगो के ज़रिए इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो उन्हें अब इन्फॉर्मे सोशियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो इलाके की अयुंतामेंटों से मिलता था। इस बात का इंकशाफ इमिग्रेशन की रहनुमाई के लिए फ़ाल तरीन पाकिस्तानी इदारे कामिनो लीगाल के इमिग्रेशन एक्सपर्ट नवीद अहमद अंदलूसी ने सोशल मीडिया पर किया है। 20 मई के बाद इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। अब तक जो प्रोसेस अराइगो सोशियल कहलाता है, 20 मई के बाद इसका नाम तब्दील होकर अराइगो सोशियो लिबरल हो जाएगा और इसमें इन्फॉर्मे नहीं होगा। सिर्फ 2 साल पादरोन का रिकॉर्ड और काम का कॉन्ट्रैक्ट इसके लिए दरकार होगा। 20 मई से अराइगो फार्मासियोन का नाम बदलकर अराइगो सोशियो फार्मातीवा हो जाएगा और इसके लिए इन्फॉर्मे लेना लाजमी होगा। स्पेन में 20 नवंबर 2024 से पहले से मौजूद 18 से 26 साल तक की उम्र के ऐसे अफराद जिनके वालिदैन यानी वालिद या वालदा के पास स्पेनिश नेशनलिटी है, तो वो 20 मई के बाद रेजिडेंट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। मगर याद रहे कि इसके लिए ज़रूरी है कि 18 से 26 साल तक की उम्र के बच्चों का स्पेन में होना लाजिम है। पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स पर अपोस्टल
या अपोस्तिया की मोहर या स्टिकर लग जाने के बाद पाकिस्तान एम्बेसी या कौंसलेट की तस्दीक की ज़रूरत नहीं होती। अपोस्टल के बाद सिर्फ तर्जमा करवाएं तो वो डॉक्यूमेंट के लिए काबिल इस्तेमाल हो जाएंगे। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुल रहमान की फखरिया पेशकश गरीबों अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक पर मुश्तमिल ब्लॉक में 2024 के आखिरी क्वार्टर में मकानात की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मजमूई तौर पर मकानात की कीमतों में साल ब साल 4.2% और यूरोपीय यूनियन में साल ब साल 4.9% इजाफा हुआ है, लेकिन स्पेन में मकानात की कीमतें दुगनी से भी ज़्यादा हो गई हैं। ताज़ा तरीन यूरोस्टेट के डाटा के मुताबिक स्पेन और पुर्तगाल के अलावा बुल्गारिया, क्रोएशिया, हंगरी, नीदरलैंड और पोलैंड ने सबसे ज़्यादा इजाफा दर्ज किया है। यूरो जोन में सिर्फ 4 ममालिक में 10% से ज़्यादा इजाफा देखा गया है। अभी यूनियन में सबसे ज़्यादा इजाफा बुल्गारिया में हुआ, जहां मकानात की कीमतों में 18.3% इजाफा हुआ। इसके बाद हंगरी 13%, पुर्तगाल 11.6%, स्पेन 11.4%, नीदरलैंड 10.8%, पोलैंड 10.4% और क्रोएशिया 10.1% इजाफे के साथ लिस्ट में शामिल है। स्पेन के शहर मुर्सिया में ग्वार्डिया सिविल ने यूरोपोल के इश्तराक से इंसानी स्मगलर्स के क्रिमिनल गैंग को ख़त्म कर दिया है, जो इमिग्रेंट्स को रोमानिया से स्पेन पहुंचाता था। इस ज़िम्मन में पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। गैंग 2 सालों में स्पेन में 50 अफराद को स्मगल करने में कामयाब हुआ और हर शख्स से 3000 यूरो वसूल किए। ये गैंग मराकश के इमिग्रेंट्स को भारी रकम लेकर रोमानिया ले जाता था और फिर वैनों और ट्रकों में स्पेन समेत यूरोपीय यूनियन के दीगर ममालिक में पहुंचाता था। पुलिस ने मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी है। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा और अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।